नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पांडे। नवरात्रि साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है? एक तो आप सभी जानते हैं कि इसका आध्यात्मिक अर्थ है असत्य पर सत्य की जीत का, महिषासुर और रावण वध का, बुराई पर अच्छाई की जीत होने के रूप में इसे मनाया जाता है। दूसरा, इसका वैज्ञानिक अर्थ जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। आध्यात्मिक दृष्टि से नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती है, जिसे कुछ विशेष माता के भक्त एवं साधना की शक्ति करने वाले साधक करते हैं। उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे, वह हम गृहस्थियों का विषय नहीं है। प्रमुख 2 नवरात्रि हम मनाते हैं, एक चैत्र की नवरात्रि तथा दूसरा शारदीय नवरात्रि। ये दोनों 2 मुख्य मौसमों के संक्रमण काल में आती हैं, यानी जब सर्दी के बाद गर्मी शुरू हो रही होती है तब चैत्र मास में, और दूसरा जब गर्मी बारिश के बाद सर्दी शुरू हो रही होती है तब यही वो समय है जब हमारे बीमार पड़ने के ज़्यादा अवसर होते हैं। आपने देखा होगा, कोरोना जब भी आया या कोई भी वायरल आता है, इसी मौसम में आता है। डॉक्टरों के यहाँ इसी समय सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। प्रकृति में परिवर्तन के कारण हमारे बाहरी मन के साथ साथ हमारे मस्तिष्क में भी परिवर्तन आते हैं। इसीलिए शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हम उपवास करते हैं और माता शक्ति की पूजा करते हैं। इसीलिए हमारे मनीषियों ने धार्मिक अनुष्ठान हवन के साथ साथ उपवास रखने का भी प्रावधान है। हवन में जो सामग्री आम की लकड़ी, कपूर एवं घी वगैरह जो जलता है, उसके धुएं से वातावरण में फैले वायरस समाप्त होते हैं। आपने देखा होगा, कोरोना काल में गूगल, कपूर, लोबान की जगह जगह धुनी की गई थी, लेकिन यह तभी सफल होता है जब सभी सामग्री शुद्ध हो। मगर इस समय न तो घी, उसके स्थान पर लोग सस्ता चर्बी का घी जला रहे हैं, कपूर केमिकल वाला, गूगल, लोबान सिंथेटिक। इसीलिए इसकी ज्योति, इसके हवन का कोई परिणाम नहीं आता, बल्कि दुष्परिणाम और आते हैं। जो जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, वह इस पर विचार करें। दूसरा, इन 9 दिनों में यदि नियम से केवल फलाहार रहकर उपवास कर लिया जाए तो शरीर से पिछले 5 महीने में एकत्रित विकार निकल जाते हैं और शरीर अगले 6 महीने के लिए स्वस्थ रहने के लिए तैयार हो जाता है। साथ में जो हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, इससे हमारी आत्मिक शुद्धि हो जाती है। यहाँ पर ध्यान रहे, फलाहार यानी सिर्फ फल, ज़्यादा से ज़्यादा दूध बस। यदि आप फलाहार के नाम पर साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ, आलू और शकरकंद का हलवा और खोए की मिठाइयाँ खाएंगे तो उल्टा नुकसान होगा। उससे तो अच्छा है कि व्रत ना करके शुद्ध सात्विक हल्का भोजन कर लिया जाए। उपवास का वैज्ञानिक तरीका यही है। इसीलिए महीने भर में कई तिथियां जैसे एकादशी, प्रदोष व्रत रखने को हमारे हिंदू धर्म से जोड़ दिया गया है, जिससे हमारा शरीर रोग रहित, स्वस्थ व बलिष्ठ रहे। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।